यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 7 फिजिक्स। चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम करंट के जो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट थे उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक बेल है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, वो कैसे वर्क करती है और इलेक्ट्रिक बेल के अंदर कौन सी मैग्नेट यूज़ होती है, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल, वी ऑल हैव इलेक्ट्रिक बेल्स एट होम। ठीक है, हमारे सभी के घरों में इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं। एंड वी आल्सो यूज़ देम, और हम उनका उपयोग करते हैं। व्हेन वी विजिट समवन हाउस, जब हम किसी के घर में जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अक्सर कि जो बेल होती है वो लगभग हर घर में होती है, और जब हम किसी के घर में जाते हैं तो पहले हम बेल को यूज़ करते हैं। इन दिस पैराग्राफ वी विल लर्न इन ब्रीफ अबाउट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड टू वर्किंग। इस पैराग्राफ के अंदर हम इलेक्ट्रिक बेल और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो निम्नलिखित कंपोनेंट से बनती है। तो सबसे पहले हम बात करें एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रिक बेल में यूज होती है। देयर इज ए यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज़ मैग्नेटाइज्ड व्हेन द पुश बटन ऑफ द बेल इज प्रेस्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये यू शेप की होती है, जैसे आपका यू होता है अल्फ़ाबेट, उस शेप की होती है। और जैसे ही हम बेल को पुश करते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाती है। आर्मेचर, इट इज़ ए सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप विच इज़ अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इट इज़ मैग्नेटाइज। आर्मेचर एक नरम लोहे की स्ट्रिप होती है। जैसे ही हम बेल को, जैसे ही हमारा जो बटन है उसको हम पुश करते हैं तो बेल हमारी जो काम करती है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, और मैग्नेटाइज होके इस सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है। हैमर, ए स्मॉल मेटेलिक स्फीयर इन अटैच टू द आर्मेचर एट इट्स वन एंड विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्ट स्प्रिंगली थिन पीस ऑफ मेटल। हैमर एक छोटा गोला जैसी संरचना होती है जो कि इस आर्मेचर के एक सिरे के ऊपर लगा दिया जाता है। द हैमर स्ट्राइक विद द गोंग टू प्रोड्यूस साउंड, और जब हैमर है वो गोंग के से टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। गोंग, दिस इज ए बिगर मेटेलिक हेमिस्फीयर टू विच द हैमर स्ट्राइक टू प्रोड्यूस साउंड। ये एक बड़ा मेटेलिक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा अर्धगोला, जो हमारा सर्कल होता है उसका हाफ, आप ऐसे कह सकते हैं। टू विच द हैमर स्ट्राइक टू प्रोड्यूस साउंड, और हैमर इससे टकरा के साउंड प्रोड्यूस करता है। कॉन्टैक्ट स्क्रू, इट इज़ आल्सो नोन एज मेक एंड ब्रेक स्क्रू विच इज़ एडजस्टेबल। कॉन्टैक्ट स्क्रू है, इसको मेक एंड ब्रेक स्क्रू भी बोलते हैं। ये एडजस्टेबल होता है। इट इज़ यूज टू एडजस्ट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द आर्मेचर एंड द पुश बटन ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस बेस्ट साउंड। इसका उपयोग एडजस्टमेंट करने में किया जाता है। जो आर्मेचर और पुश बटन है उसके बीच में एडजस्टमेंट की जाती है ताकि अच्छी साउंड प्रोड्यूस हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। आप इस डायग्राम से इसकी वर्किंग है इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा पुश बटन होता है। जैसे हम पुश बटन को दबाते हैं तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होने के बाद जैसे ही करंट है वो ऐसे फ़्लो करेगा। करंट हमारा जैसे ही फ़्लो करेगा तो ये ऐसे होता हुआ और यहाँ पर जो ये यू शेप मैग्नेट है इसके अंदर जाएगा।
और जैसे ही आपने पढ़ा है कि जो ये हमारी यू शेप मैग्नेट है, जैसे ही हाँ इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मैग्नेट का काम करेगी और इसको अपनी ओर खींचेगी, हैमर को खींचेगी। तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, ये इस गोंग से टकराता है, ये आपका गोंग होता है, इससे टकराता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे ही इससे टकराएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आगे की ओर जाएगा तो यहाँ से इसका कांटेक्ट हट जाएगा, तो ये फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, मैग्नेट नहीं रहेगी। तो फिर ये वापस आ जाएगा, इधर वापस आते फिर कांटेक्ट होगा, फिर करंट फ्लो करेगा, फिर ये मैग्नेट बन जाएगा, फिर इसको खींचेगा। तो इस प्रकार से हमारी यू शेप मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती रहती है और हमारा ये जो हैमर है ये कंटिन्यूसली गोंग से टकराता रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ बैटरी लगा के यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं। तो ये इसकी वर्किंग है। अब है व्हेन द स्विच इज पुश्ड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे हम स्विच को पुश करते हैं, ऑन करते हैं, तो कॉइल के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और वो कॉइल है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इट अट्रैक्ट द आर्मेचर, ये आर्मेचर को अपनी ओर खींचती है। द हैमर कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द आर्मेचर विद द हेल्प ऑफ ए मेटल पीस मूव टू हिट द गोंग एंड काज ए साउंड। जो हैमर कनेक्ट है आर्मेचर के एंड से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक पीस मूव टू हिट द गोंग, और वो जो मेटेलिक पीस है वो गोंग से टकराएगा और साउंड प्रोड्यूस होती है। बट जैसे ही वो से टकराएगा आल्सो ब्रेक्स द सर्किट टूट जाएगा। द कॉइल इज़ नो लॉन्गर ए मैग्नेट, अब कॉइल है वो एक मैग्नेट नहीं रहती है क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट टूटने के बाद। द आर्मेचर मूव्स बैक, आर्मेचर वापस मूव करेगा। द सर्किट इज़ मेड अगेन, और जैसे ही वापस मूव करेगा तो फिर से सर्किट हमारा बन जाएगा। एज ए रिजल्ट द स्टेप 1 एंड 2 रिपीट, और फिर बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो स्टेप 1 और 2 हैं वो रिपीट होंगे। द बेल गोज ऑन रिंगिंग एंटिल द पुश बटन इज़ रिलीज्ड, जो बेल है वो बजती रहेगी जब तक कि आप पुश बटन को दबा के रखेंगे। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वर्किंग थी, कंस्ट्रक्शन थी, डायग्राम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखें। आप फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे अंडर नॉर्मल कंडीशन ए मैग्नेट कंपास नीडल ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर जो हमारा जो कंपास होता है जिसको हिंदी में दिशा सूचक बोलते हैं, ठीक है, जो दिशा बताने के काम आता है कि कौन सी डायरेक्शन है, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, जो मैग्नेटिक इफेक्ट था सबसे पहले जो ओस्टेड था, हेनरी ओस्टेड, उसने ऑब्जर्व किया था। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। अगर करंट फ्लो कराएंगे तो ये मैग्नेट रहेगी, और जैसे ही करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा तो ये वापस डीमैग्नेटाइज हो जाती है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिमेन्स ए मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तक मैग्नेट रहती है जब तक कि उसके अंदर करंट फ्लो होता रहता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल आल्सो डिक्रीज। अगर कॉइल के अंदर करंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म है वो भी डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, नेम 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताइए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, एक हमारा हैमर हो गया, एक गोंग। तो आप 3 पार्ट्स के नाम बता सकते हैं। स्टेट 2 यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के 2 यूज़ बताएं। तो देखो, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये एक ऐसी मैग्नेट होती है जिसकी हम स्ट्रेंथ है वो, ताकत है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं,
ठीक है। तो इस वजह से इसका यूज़ हम बाहरी सामान उठाने में करते हैं। जो आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े लोहे के कंटेनर होते हैं, उन कंटेनर को उठाने में इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक आपने पढ़ा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ है, ये हम इलेक्ट्रिक बेल में भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके यूजेस बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका डायग्राम बना के देखें, इसी के साथ आप इसकी वर्किंग पढ़ें, इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं वो देखें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको करके देखें। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के और उसका समाधान ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।